हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू शुभ्रा क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती कक्षा 8। और आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कोशिका से अंग तंत्र तक। हम इसके अभ्यास प्रश्न शुरू करेंगे। अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित के सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो चलिए हम सही विकल्प चुनते हैं। क है, एक कोशिक जीव का उदाहरण है। अ मनुष्य, ब हाथी, स अमीबा या द बरगद। तो बच्चों, इन चारों में से जो एक कोशिकीय जीव होता है वह है अमीबा। स विकल्प सही है। नेक्स्ट है ख, पादप कोशिका की प्रमुख विशेषता है। अ कोशिका भित्ति, ब हरित लवक, स बड़ी रिक्तिका या द उपरोक्त सभी। तो बच्चों, ये तीनों विशेषताएं पादप कोशिका में पाई जाती हैं, तो इसीलिए द ऑप्शन करेक्ट है। ग है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? अ हरित लवक को, ब माइटोकॉन्ड्रिया को, स रिक्तिका को, द राइबोसोम को। तो इन चारों में से जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह कोशिका का पावर हाउस होता है, इसलिए विकल्प ब सही है। घ है, ऑक्सिन है। अ जंतु हार्मोन, ब औषधि, स उत्सर्जी पदार्थ, द पादप हार्मोन। ऑक्सिन होता है पादप हार्मोन, द विकल्प सही है। अण है, फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उपयोग किया जाता है? तो बच्चों, फलों को पकाने के लिए एथिलीन हार्मोन का उपयोग किया जाता है। विकल्प स इन चारों में से सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हैं यहाँ। क है, जंतुओं में हार्मोन्स डैश द्वारा स्रावित होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। फिर ख है, कोशिका सजीवों की डैश एवं डैश इकाई है, रचनात्मक एवं कार्यात्मक। ग है, डैश उत्तक पौधों की लंबाई में वृद्धि करने में सहायक होता है, प्रविभाजी। घ है, शरीर के बाह्य सुरक्षात्मक आवरण बनाने में डैश उत्तक सहायता करते हैं, एपिथेलियम। और अण है, समान रचना एवं कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को डैश कहते हैं, उत्तक। अब है हमारा प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। चलिए आंसर देखेंगे। यहाँ हमें मिलान करना है। लेफ्ट हैंड साइड पर खंड क है और राइट हैंड साइड पर खंड ख है। दोनों को मिलान करके ही लिखा हुआ है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं। क है, जड़ों के शीर्ष कलिकाओं में वृद्धि, प्रविभाजी उत्तक। ख मक्खी, बहुकोशिकीय जीव। ग तंत्रिका उत्तक, संदेशों का संवहन। और घ संवहन उत्तक, जाइलम। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित में से सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। तो चलिए हमें यहाँ सही गलत की पहचान करके सही और गलत का निशान बनाना है। क है, हृदय की मांसपेशियां निरंतर कार्य करती रहती हैं, बिल्कुल सही है। ख है, फ्लोएम उत्तक जंतुओं में पाया जाता है, ये गलत है। जाइलम और फ्लोएम ये दोनों ही उत्तक हैं, यह पादप में पाया जाता है। ग है, अमीबा बहुकोशिक जीव है, ये भी गलत है। अभी हमने पहले पढ़ा है कि अमीबा एक कोशिक जीव है। घ है, सजीव कोशिका से बने हैं, सही है। और अण है, सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, ये गलत है। अब नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 5 है, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? आंसर है इसका साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य।
प्रश्न नंबर 6 है, प्रविभाज्य उत्तक की दो विशेषताएं बताएं। ये कहाँ पाए जाते हैं? चलिए आंसर है इसका, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में जड़ और तने की कलिकाओं के शीर्ष भाग में ही होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाए जाने वाले उत्तक के कारण होता है। ऐसे उत्तक को प्रविभाज्य उत्तक या विभज्योतक या निरंतर विभाजित होने वाला उत्तक कहा जाता है। विभज्योतक उत्तक की कोशिकाएं समान व्यास वाली होती हैं, जिनका आकार आयताकार या बहुभुजी पॉलीगोनल होता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। किन्हीं दो अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। आंसर है, सबसे पहले हम बात करेंगे थायराइड ग्रंथि अर्थात थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन स्रावित करती है। यह शरीर की उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसकी कमी से घेंगा रोग हो जाता है। दूसरी ग्रंथि है पैराथायरॉइड ग्रंथि अर्थात पैराथायरॉइड ग्लैंड। यह ग्रंथि पैराथार्मोन नाम का हार्मोन स्रावित करती है, जो रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 8 की तरफ। पादप तथा जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। तो चलिए हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। लेफ्ट हैंड साइड में है पादप कोशिका और राइट हैंड साइड में है जंतु कोशिका। तो सबसे पहले हम पादप कोशिका का फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। कोशिका भित्ति पाई जाती है। नंबर 2 हरित लवक पाए जाते हैं। नंबर 3 सेंट्रोसोम अनुपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं जंतु कोशिका में। इसका फर्स्ट पॉइंट है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। नंबर 2 हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और नंबर 3 सेंट्रोसोम उपस्थित होते हैं। प्रश्न 9 है, केवल चित्रों के माध्यम से रेखित पेशी उत्तक तथा अरेखित पेशी उत्तक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों केवल हमें चित्रों के माध्यम से दोनों में अंतर बताना है। तो चलिए हम दोनों का चित्र देखते हैं। यह है दोनों का चित्र। सबसे ऊपर दिखाया गया है रेखित पेशी उत्तक और नंबर 2 पर है अरेखित पेशी उत्तक। प्रश्न नंबर 10 है, पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए हमें इसका चित्र बनाना है। ये है पादप कोशिका। यहाँ हम विभिन्न भागों को देख सकते हैं। राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, केंद्रक होता है इसमें, रिक्तिका, कोशिका भित्ति, हरित लवक, अंतःप्रद्रव्य, जलिका, गोल्जी काय, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों ये है लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल। और इसी प्रश्न के साथ बच्चों इस चैप्टर के अभ्यास प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू बच्चों।